अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज नसीर खालिद लाहौर से। अच्छा, आज मुर्खा 8 अगस्त है और मंगल का दिन है। मैंने थोड़ी देर पहले एक एनालिसिस रिटर्न फार्म के अंदर तमाम ग्रुप्स के अंदर और अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर किया है। उसके तहत अगर हम देखें, मैंने बोला था कि अगर मार्केट 1932 के नीचे स्टे करती है, 31 के नीचे, तो फिर मार्केट मजीद सेल में जा सकती है। अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड है 1932 1932 से 1937 तक, तकरीबन 7-8 तक मार्केट रेंज बाउंड है। शाम 5 बजे तक मार्केट को जो फर्स्ट हाफ कहलाता है एशिया प्लस यूरोप, जो हमारा डे टाइम फार्मूला है, उसके तहत। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक वीडियो शक्ल में दिखाना चाहता हूँ। देखें, ये हमारा H1 टाइम फ्रेम है। H1 टाइम फ्रेम, इस H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने कितने दिन से, देखें ये यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 2 अगस्त बन रही है, ठीक है ना। और इसके पीछे भी अगर हम देखें तो ये तकरीबन कोई 27-28 जुलाई तक का हमारे पीछे नजर आ रहा है हमें। तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बन रहा है H1 का, काफी सारी देखें कैंडल्स इस एरिया के अंदर है 1938 और 1932 के दरमियान। मार्केट यानी कि कुछ दिन से फंसी हुई है। तो मार्केट बाहर निकलती है, लेकिन वापस डेली जो क्लोजिंग है वो इसी एरिया के अंदर आकर देती है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाकर दिखाया आप लोगों को कि ये देखिए, ऊपर से मार्केट आ रही है और ऐसा ऐसा अपने बैंड को नैरो करती जा रही है। और ऐसे ही नीचे से जो है कि हॉरिजॉन्टल, हमने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है और इसके अंदर है। अभी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, ठीक है, तो ये आप देखें कि हमने एक लाइन लगाई हुई है, तमाम कैंडल्स इसके ऊपर हैं और इसने थोड़ा सा तकरीबन तकरीबन को $1 नीचे क्लोजिंग दी है H1 की सुबह 7 बजे की। लेकिन जो उसके बाद कैंडल उठी है बैरल, वो उसने तकरीबन तकरीबन इसका कोई 50% रिट्रेस किया है। फिबोनाची लेवल के तहत अगर हम देखें तो 50% रिट्रेसमेंट ली है, लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। 8 बजे वाली कैंडल होगी H4 क्लोज। H4 में हम देख लेते हैं इसको, स्ट्रक्चर को देखें। H4 के अंदर भी मार्केट अभी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है। पीछे से भी अगर हम देखें तो ये सारा यहाँ पे ना एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो ये देखें काफी दिन पहले से यानी कि चली आ रही है, को तकरीबन तकरीबन 25 जून है, ठीक है, 25-26 जून। इससे मार्केट जो है ना ये यानी कि इसके सपोर्ट से ऊपर खड़ी है, नीचे नहीं आई अभी तक। तकरीबन तकरीबन सवा महीना बन जाता है, सवा डेढ़ महीना, तो मार्केट इसके ऊपर ठहरी है। अब अगर मार्केट इसके नीचे H4 पे क्लोजिंग दे देती है, और कंफर्मेशन हमेशा 2-3 कैंडल हम देखा करते हैं, उनसे होती है कि मार्केट का ट्रेंड आगे क्या बन सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। H4 का भी देख लें आप, आपने H1 में भी देखा और इसी तरह इसके ऊपर देख लें। और इसी तरह मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा H1 के अंदर आप देख लें, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। तो मार्केट ने H1 में तो थोड़ी सी मामूली से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया है शार्ट टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन H4 का भी हमें कंफर्मेशन नहीं है। ऐसी डे वन की जब रात को क्लोज होगी तब जाकर हमें पता चलेगा, फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं है। तो आप एहतियात के साथ काम कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड है फिलहाल, आपको जैसे मैंने अपने इंटरडे एनालिसिस के अंदर बताया, तो आप इसके तहत काम कर सकते हैं। और इसी को अगर हम शार्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखें, मिसाल के तौर पर M1 के अंदर हम जब लगाते हैं, इसको देखते हैं, तो मार्केट नीचे से आकर ऊपर वापस निकल गई, स्ट्रक्चर के अंदर आ चुकी है, देख रहे हैं ना शार्ट टाइम फ्रेम में। या हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके H1 के अंदर ही देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मामूली सा इसने इसको नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि पहले नहीं दी हुई। ये आप देख सकते हैं, रेड लाइन से ऊपर ही रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इसने डाउन दी है, जिसकी वजह से अभी हमें कंफर्मेशन नहीं हो सकता, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है ये कंफर्म भी हो। अगर हम इसको M30 M15 में देखें, तब भी सिर्फ एक ही कैंडल इसके नीचे है, अदरवाइज मार्केट ने दोबारा से ऊपर की तरफ ही मूव की है। तो ये हमारा थोड़ा सा एनालिसिस है। आप हालात के तहत हम चलेंगे इंशाअल्लाह और बेहतरी तौर पर काम करेंगे।